आज मैं सेल के बारे में पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होता है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। टर्म लिखा हुआ एनाटॉमी। एनाटॉमी का क्या मीन्स होता है? इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर इन द बॉडी। यानी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। तो एनाटॉमी क्या होता है कि यह एक मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो कि हम ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में, बॉडी के ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानते हैं, सीखते हैं, उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। आप जानेंगे कि फादर ऑफ एनाटॉमी कौन होते हैं। तो फादर ऑफ एनाटॉमी जो है वो एंड्रियस वेसेलिस है। ये एक साइंटिस्ट है जो कि फादर ऑफ एनाटॉमी है। अब फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी का मीन्स होता है कि इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कि ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम कहेंगे फिजियोलॉजी। यानी कि मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो कि ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उसको हम फिजियोलॉजी कहेंगे। फादर ऑफ फिजियोलॉजी जो होता है वो क्लॉड बर्नार्ड है। क्लॉड बर्नार्ड जो कि साइंटिस्ट है वो फादर ऑफ फिजियोलॉजी है। अब आगे हम नेक्स्ट जानेंगे कि सेल क्या है, जो सेल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जब हम देखेंगे कि सेल क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होती है। तो सेल जो होता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। यानी कि बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है वो हमारा क्या होता है? सेल होता है। यानी कि जैसे हम लोग घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए क्या करते हैं कि छोटे छोटे जैसे ब्रिक्स हो गया, ईंट हो गया, तो ईंट को क्या करते हैं, एक ईंट पे फिर दूसरा ईंट देते हैं, फिर तीसरा ईंट देते हैं, उसी प्रकार चौथा ईंट देते हैं। तो क्या होता है कि एक तरह से वो क्या करता है, एक बिल्डिंग का निर्माण कर देता है। तो उसी प्रकार से हमारे बॉडी में होता है, लिविंग बॉडी में होता है कि जैसे हमारा बॉडी फॉर्मेशन हुआ है, तो बॉडी फॉर्मेशन हुआ है, उस बॉडी को फॉर्मेशन करने के लिए सबसे बड़ी रोल होती है कि सेल होता है। सेल जो होता है ना, सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है बॉडी का। फिर दे आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। यानी कि जब एक साथ, तब इसको हम क्या करते हैं, जब एक साथ ये ग्रुप हो जाता है, एक साथ ये समूह में मिल करके ये क्या करता है, एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर देता है। अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो जैसे हमारा ये सेल हो गया, तो सेल क्या, सेल जो हमने पढ़ लिया कि सेल जो होता है बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होता है, बॉडी होता है। तो फिर हमें कि सेल क्या होता है, ये सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब पार्टिकुलर हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस का क्या काम होता है, न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है। तो ये साइटोप्लाज्म हो गया। यानी सेल के अंदर जो होता है, सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे साइटो का मतलब सेल हो गया और प्लाज्म का, साइटो फॉर सेल एंड प्लाज्म इज फॉर फ्लूइड। तो साइटोप्लाज्म का मतलब है सेल का जो फ्लूइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म कह देंगे। और साइटोप्लाज्म का काम होता है ना कि जैसे ये ऑर्गेनेल्स हो गया, सेल का जो ऑर्गेनेल्स हो गया, जैसे न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो इन सब को क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है, ये साइटोप्लाज्म करता है। तो पार्टिकुलर हम सेल ऑर्गेनेल्स का नाम देकर के हम उसके बारे में हम जानेंगे कि वो कैसे फंक्शन करते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो ये सेल वॉल हो गया, कवरिंग जो होता है उसको सेल वॉल कहते हैं, और उसके अंदर जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन होते हैं। और ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एटीपी को क्या करता है, कंजर्व करके रखता है, उसको स्टोर करके रखता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जब भी जैसे हम कोई काम करते हैं तो काम करने के लिए हमको क्या होता है कि हमको एटीपी की जरूरत होता है, मतलब एनर्जी की जरूरत होता है। तो वही एनर्जी हमको कौन देता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया देता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एटीपी के फॉर्म में वो कंजर्व करके रखता है, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब होता है गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम होता है, इसको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। वैसे हम पार्टिकुलर नाम देकर के हम सेल ऑर्गेनेल्स की नाम हम जानते, आगे डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये फंक्शन क्या करता है, ठीक है। और राइबोसोम्स हो गया। तो हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आप बात करेंगे। तो सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोग क्या क्या पढ़ा था कि सेल के अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जो सेल का फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम
न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्म इज फॉर फ्लूइड एंड न्यूक्लियो इज व्हाट फॉर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो फ्लूइड होगा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह देंगे, ठीक है। और जो सेल का जो फ्लूइड होगा उसको हम क्या कह देंगे, साइटोप्लाज्म कह देंगे। तो फिर हो गया न्यूक्लियस हो गया, फिर न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। हमने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दो होते हैं, एक तो एसईआर होते हैं, दूसरा आरईआर होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हो गया गोल्गी एपैरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। ये सेल ऑर्गेनेल्स का नाम।